हाय प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर एसके स्टडी फॉर आईटीआई। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये जो है सत्र जो 2023 से बीतने वाला है और 2024 आपका आने वाला है। इसका मतलब आज आपका 30 है और कल 31, उसके बाद में मंडे को आपका 1 जनवरी, इसका मतलब 2024 का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी श्रोता को और आप सभी प्यारे दोस्तों और जो भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो और बहुत ही अच्छी तरीके से बीते प्यारे दोस्तों। और इसी नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल से जुड़ने के साथ साथ हमारे द्वारा दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं पॉइंट्स, उन सब पॉइंट्स को आप लोग सही तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने जीवन को सुदृढ़ बनाइए। इसका मतलब ये है कि आप लोग और ज़्यादा जो है तरक्की करिए। और यही जो नया साल आता है उसमें आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि नए साल में हम लोगों को एक नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की एक चेष्टा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। तो हमारा वीडियो भी हम जो बनाने का हमारा मेन पर्पज़ है, हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़ें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें और दिन प्रतिदिन आप लोग जो है अच्छी तरीके से आज, जिससे कि आपका प्रिपरेशन भी अच्छा हो और आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा और भी प्लस पॉइंट हो जाए। जैसे बोलते हैं सोने पर सुहागा, तो आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसी चीज़ को एक बार जब यहाँ पे आप वीडियो में देख लेंगे तो फिर बिल्कुल आपका वो कंफर्म हो जाएगा, जो चीज़ें यहाँ पे हम बताना चाहते हैं या जो चीज़ें क्लास में बताते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का टाइम जो है बर्बाद न करते हुए हम चल रहे हैं पॉइंट पे। आज का पॉइंट है आपका कार्य। आज का पॉइंट क्या है? कार्य। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम कार्य के बारे में आज समझेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले कार्य, कार्य होता क्या है? तो कार्य आप लोग जानते होंगे, कार्य सभी लोग करते होंगे, लेकिन उसका सही तरीके से डिफिनेशन हमें नहीं पता होता है। कार्य तो सब लोग जानते हैं, कार्य हम लोग करते भी हैं। सुबह से लेकर के जब हम जगते हैं उससे जब तक हम नहीं सोते हैं तब तक कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार के कार्य को हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उसी कार्य का डिफिनेशन हमें नहीं पता है। बहुत बड़े शर्म की बात होती है जब कोई हमसे पूछ लेता है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं वो हम नहीं बता पाते हैं, तो वास्तव में हमें बहुत झेप लगता है। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग जो है फोकस करिए और जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं इस बेसिक चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी कुछ यहाँ पे मतलब जो है इंग्लिश में लिख देंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हम हिंदी में लिख देंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिससे किसी का भी मतलब ऐसा ना हो कि इंग्लिश मीडियम वाले बोलें कि मतलब इंग्लिश में नहीं मिल रहा है और हिंदी मीडियम वाले बोलें कि हिंदी में नहीं मिल रहा। तो दोनों यहाँ पे कंटेंट है आपका इंग्लिश में या फिर हिंदी में है। तो आइए देखते हैं। द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एक बार फिर से देखिए, द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और उसी को हमने हिंदी में बोल दिया। हिंदी में क्या लिखा गया है यहाँ पे? किसी वस्तु पर लगने वाला बल या किसी वस्तु पर बल तथा बल की दिशा में होने वाला जो विस्थापन है, यस, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह कार्य के बराबर होता है या कार्य कहलाता है। इसका मतलब किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है और बल की दिशा में जितना विस्थापन हुआ, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह आपका कार्य कहलाता है। इसका मतलब बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन यस, इन दोनों का जो गुणनफल है वह कार्य के बराबर होता है या कार्य हम कहते हैं। अब देखिए, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसका मतलब आइए यहाँ पे हम समझते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये पोजीशन नंबर ए पर अभी स्थिर है। फिर हमने क्या किया? इस पे बल लगाया। देखिए हमने इस पे क्या किया? बल लगाया। तो बल लगाएंगे तो श्योर सी बात है, जब हम बल लगाएंगे तो श्योर सी बात है कि वह वस्तु थोड़ा सा अपनी स्थिति से आगे या पीछे, मतलब दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। उसको धकेल भी सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं इधर से, और इधर से इसको खींच भी सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको तनाव बल लगाया खींचने के लिए, इस पे ऐसा बल लगाया कि फोर्स की दिशा में खींच जाएगा। तो खींच करके मान लिया जाए कि यह स्मॉल यस मीटर की दूरी, स्मॉल यस मीटर की दूरी किस करके आ गया है यहाँ पे, जो आपका पॉइंट नंबर बी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हम क्यों बोले यहाँ पे बल और बल की दिशा में विस्थापन? इसका मतलब बल हमने किधर लगाया? इधर। मतलब जिधर हम बल लगाएंगे
उसी बल की दिशा में ही उस वस्तु का विस्थापन भी संभव होगा। इसका मतलब बल हमने लगाया इस दिशा में ए से बी की तरफ, तो वस्तु आपका ए से बी पे पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पर पहुंच गया। कब? जब हमने बल लगाया, और बल लगाने के बाद उसमें क्या हुआ? विस्थापन। क्या हुआ? विस्थापन हुआ। क्या हुआ प्यारे दोस्तों? विस्थापन। विस्थापन हुआ। तो यही विस्थापन यस और जितना हमने बल लगाया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वही किसके बराबर होगा? कार्य के बराबर होगा। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और इसी को हम लोग कार्य को W से डिफाइन करते हैं, W बराबर F इंटू यस, W बराबर F इंटू यस। अब इसके मात्रक पे आ जाएगी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, बल का मात्रक आप लोग जानते होंगे न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। और देख लीजिए यहाँ पे एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम इसको जो है बल को भी डिफाइन करेंगे। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। और आइए यहाँ पे, तो बल का मात्रक न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर। इसका मतलब न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर आपका क्या होता है? कार्य का मात्रक हम क्या जानते हैं? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यही जो आपका 1 न्यूटन मीटर है, यही आपका 1 जूल के बराबर होगा। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके होगा? 1 जूल के। इसका मतलब 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के। और यह जो 1 न्यूटन मीटर है वो 1 जूल के बराबर है। और 1 जूल या जूल, जूल किसका मात्रक है? कार्य। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने लगाया माइनस नहीं है, मतलब है जब जो दो राशियां आपकी अगर गुणा में होती हैं तो उनका जब हम लिखते हैं मात्रक, तो उनको हम लोग बीच में डैश दे देते हैं। इसका मतलब वो गुणनफल के रूप में होता है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए बीच में हम डैश लगा देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में है, तो यहाँ पे हमने इंटू किया है, तो यही इंटू आपका जो होता है, यही यहाँ पे डैश के रूप में आ जाता है। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग इसकी बीमा, कार्य की बीमा। तो कार्य की बीमा निकालने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे बल की बीमा। तो बल की बीमा जो होती है, बल की बीमा, तो बल की बीमा जो होती है M/L T/-2। तो अगर ये M/L T/-2 है बल की बीमा, तो फिर इसमें यस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, दूरी मतलब क्या? लंबाई, लंबाई मतलब यल। तो 1 यल और बढ़ जाएगा, तो 1 यल और बढ़ जाएगा, इसका मतलब गुणनफल के रूप में। तो 1 यल और बढ़ जाएगा, मतलब यल का स्क्वायर। इसका मतलब यल का स्क्वायर T/-2 जो आपका होगा ये कार्य की बीमा होगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बार हम और रिवाइज करना चाहते हैं। देखिए, द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हिंदी में समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर बल जब हम लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो लगाया गया बल है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उस वस्तु पे किए गए कार्य के बराबर होता है, या कार्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे W बराबर F इंटू यस। तो F का मात्रक मतलब फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर ये हो गया आपका जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक हम लोग जूल के रूप में जानते हैं। तो फिर यहाँ से तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अभी आप लोगों का एक टॉपिक समाप्त हुआ, कार्य। अब कार्य से संबंधित और भी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा एक और अगले पॉइंट में, क्योंकि देखिए एक समतल में हम कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्य का मान है W बराबर F इंटू यस, एक समतल के लिए है, मतलब एक प्लेन। लेकिन अगर इसी को किसी एंगुलर पे, जैसे कहीं पुल है, कहीं चढ़ान है, आपके घर में सीढ़ी वगैरह लगा हुआ है, तो आप देखते हैं ऐसे टेपर होता है, कुछ एंगल को लेकर के होता है। तो जब एंगल के लिए होगा, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब वह है एंगुलर। तो यहाँ पे W बराबर F इंटू यस के साथ साथ जो थीटा आपका, जिस थीटा एंगल पे वह झुका होगा, तो उसका भी मान हम लोग देखेंगे। लेकिन अब इस टॉपिक में इतना ही। जय हिंद। हाय प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर SK स्टडी फॉर ITI। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये जो है सत्र जो 2023 से बीतने वाला है और 2024 आपका आने वाला है। इसका मतलब आज आपका 30 है और कल 31, उसके बाद में मंडे को आपका 1
जनवरी, इसका मतलब 2024 का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी श्रोता को और आप सभी प्यारे दोस्तों और जो भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो और बहुत ही अच्छी तरीके से बीते प्यारे दोस्तों। और इसी नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल से जुड़ने के साथ साथ हमारे द्वारा दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं पॉइंट्स, उन सब पॉइंट्स को आप लोग सही तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने जीवन को सुदृढ़ बनाइए। इसका मतलब ये है कि आप लोग और ज़्यादा जो है तरक्की करिए। और यही जो नया साल आता है उसमें आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि नए साल में हम लोगों को एक नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की एक चेष्टा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। तो हमारा वीडियो भी हम जो बनाने का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़ें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें और दिन प्रतिदिन आप लोग जो है अच्छी तरीके से आज, जिससे कि आपका प्रिपरेशन भी अच्छा हो और आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा और भी प्लस पॉइंट हो जाए। जैसे बोलते हैं सोने पर सुहागा, तो आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसी चीज़ को एक बार जब यहाँ पे आप वीडियो में देख लेंगे तो फिर बिल्कुल आपका वो कंफर्म हो जाएगा, जो चीज़ें यहाँ पे हम बताना चाहते हैं या जो चीज़ें क्लास में बताते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का टाइम जो है बर्बाद न करते हुए हम चल रहे हैं पॉइंट पे। आज का पॉइंट है आपका कार्य। आज का पॉइंट क्या है? कार्य। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम कार्य के बारे में आज समझेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले कार्य, कार्य होता क्या है? तो कार्य आप लोग जानते होंगे, कार्य सभी लोग करते होंगे, लेकिन उसका सही तरीके से डिफिनेशन हमें नहीं पता होता है। कार्य तो सब लोग जानते हैं, कार्य हम लोग करते भी हैं। सुबह से लेकर के जब हम जगते हैं उससे जब तक हम नहीं सोते हैं तब तक कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार के कार्य को हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उसी कार्य का डिफिनेशन हमें नहीं पता है। बहुत बड़े शर्म की बात होती है जब कोई हमसे पूछ लेता है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं वो हम नहीं बता पाते हैं, तो वास्तव में हमें बहुत झिझक लगता है। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग जो है फोकस करिए और जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं इस बेसिक चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी कुछ यहाँ पे मतलब जो है इंग्लिश में लिख देंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हम हिंदी में लिख देंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिससे किसी का भी मतलब ऐसा ना हो कि इंग्लिश मीडियम वाले बोलें कि मतलब इंग्लिश में नहीं मिल रहा है और हिंदी मीडियम वाले बोलें कि हिंदी में नहीं मिल रहा। तो दोनों यहाँ पे कंटेंट है आपका इंग्लिश में या फिर हिंदी में है। तो आइए देखते हैं। द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एक बार फिर से देखिए, द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और उसी को हमने हिंदी में बोल दिया। हिंदी में क्या लिखा गया है यहाँ पे? किसी वस्तु पर लगने वाला बल या किसी वस्तु पर बल तथा बल की दिशा में होने वाला जो विस्थापन है, यस, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह कार्य के बराबर होता है या कार्य कहलाता है। इसका मतलब किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है और बल की दिशा में जितना विस्थापन हुआ, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह आपका कार्य कहलाता है। इसका मतलब बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन यस, इन दोनों का जो गुणनफल है वह कार्य के बराबर होता है या कार्य हम कहते हैं। अब देखिए, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसका मतलब आइए यहाँ पे हम समझते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये पोजीशन नंबर ए पर अभी स्थिर है। फिर हमने क्या किया? इस पे बल लगाया। देखिए हमने इस पे क्या किया? बल लगाया। तो बल लगाएंगे तो श्योर सी बात है, जब हम बल लगाएंगे तो श्योर सी बात है कि वह वस्तु थोड़ा सा अपनी स्थिति से आगे या पीछे, मतलब दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। उसको धकेल भी सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं इधर से, और इधर से इसको खींच भी सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको तनाव बल लगाया, खींचने के लिए इस पे ऐसा बल लगाया कि फोर्स की दिशा में खींच जाएगा। तो खींच करके मान लिया जाए कि यह स्मॉल यस मीटर की दूरी, स्मॉल यस मीटर की दूरी किस करके आ गया है यहाँ पे, जो आपका पॉइंट नंबर बी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हम क्यों बोले यहाँ पे बल और बल की दिशा में विस्थापन? इसका मतलब बल हमने किधर लगाया? इधर। मतलब जिधर हम बल लगाएंगे उसी बल की दिशा में ही उस वस्तु का विस्थापन भी संभव होगा। इसका मतलब बल हमने लगाया इस दिशा में ए से बी की तरफ, तो वस्तु आपका ए से बी पे पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पर पहुंच गया। कब? जब हमने बल लगाया। और बल लगाने के बाद उसमें क्या हुआ? विस्थापन। क्या हुआ? विस्थापन हुआ। क्या हुआ प्यारे दोस्तों? विस्थापन।
विस्थापन हुआ। तो यही विस्थापन यस और जितना हमने बल लगाया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वही किसके बराबर होगा? कार्य के बराबर होगा। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और इसी को हम लोग कार्य को W से डिफाइन करते हैं। W बराबर F इंटू यस, W बराबर F इंटू यस। अब इसके मात्रक क्या आ जाएगी? तो देखिए प्यारे दोस्तों, बल का मात्रक आप लोग जानते होंगे न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। और देख लीजिए यहाँ पे एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम इसको जो है बल को भी डिफाइन करेंगे। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। और आइए यहाँ पे, तो बल का मात्रक न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर। इसका मतलब न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर आपका क्या होता है? कार्य का मात्रक हम क्या जानते हैं? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यही जो आपका 1 न्यूटन मीटर है, यही आपका 1 जूल के बराबर होगा। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके होगा? 1 जूल के। इसका मतलब 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के, और यह जो 1 न्यूटन मीटर है वो 1 जूल के बराबर है। और 1 जूल या जूल, जूल किसका मात्रक है? कार्य। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने लगाया माइनस नहीं है, मतलब है जब जो दो राशियां आपकी अगर गुणा में होती हैं तो उनका जब हम लिखते हैं मात्रक, तो उनको हम लोग बीच में डैश दे देते हैं। इसका मतलब वो गुणनफल के रूप में होता है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए बीच में हम डैश लगा देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में है, तो यहाँ पे हमने इंटू किया है, तो यही इंटू आपका जो होता है, यही यहाँ पे डैश के रूप में आ जाता है। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग इसकी बीमा, कार्य की बीमा। तो कार्य की बीमा निकालने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे बल की बीमा। तो बल की बीमा जो होती है, बल की बीमा, तो बल की बीमा जो होती है यम यल टी पर माइनस 2। तो अगर ये यम यल टी पर माइनस 2 है बल की बीमा, तो फिर इसमें यस, यस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, दूरी मतलब क्या? लंबाई, लंबाई मतलब यल। तो 1 यल और बढ़ जाएगा, तो 1 यल और बढ़ जाएगा, इसका मतलब गुणनफल के रूप में। तो 1 यल और बढ़ जाएगा, मतलब यल का स्क्वायर। इसका मतलब यम यल का स्क्वायर टी पर माइनस 2, जो आपका होगा ये कार्य की बीमा होगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बार हम और रिवाइज करना चाहते हैं। देखिए, द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हिंदी में समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर बल जब हम लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो लगाया गया बल है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उस वस्तु पे किए गए कार्य के बराबर होता है, या कार्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे W बराबर F इंटू एस। तो F का मात्रक मतलब फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर ये हो गया आपका जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक हम लोग जूल के रूप में जानते हैं। तो फिर यहाँ से तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अभी आप लोगों का एक टॉपिक समाप्त हुआ, कार्य। अब कार्य से संबंधित और भी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा एक और अगले पॉइंट में, क्योंकि देखिए एक समतल में हम कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्य का मान है W बराबर F इंटू एस, एक समतल के लिए है, मतलब एक प्लेन। लेकिन अगर इसी को किसी एंगुलर पे, जैसे कहीं पुल है, कहीं चढ़ान है, आपके घर में सीढ़ी वगैरह लगा हुआ है, तो आप देखते हैं ऐसे टेपर होता है, कुछ एंगल को लेकर के होता है। तो जब एंगल के लिए होगा, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब वह है एंगुलर। तो यहाँ पे W बराबर F इंटू एस के साथ साथ जो थीटा आपका, जिस थीटा एंगल पे वह झुका होगा, तो उसका भी मान हम लोग देखेंगे। लेकिन अब इस टॉपिक में इतना ही। जय हिंद।